अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आपको हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर देना और दूसरों तक शेयर भी कर दो, कमेंट भी करना। तुम बताना कि ये कौन सा व्लॉग था, व्लॉग का नंबर बताना। अगर जिसने बता दिया मैं मान जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी कि हमें मास्टर के गेहूं तोल के उन्हें देना थे, जो उन्होंने हमारे खेत में पानी डाला था उसके एवज़ में। उसके बाद मैं और हमाद लग गए थे घर की साफ़ सफाई में गाइस, जो बाकी रह गई थी क्योंकि मैंने क्लीनिंग तो कर ली थी, बट मुझे अभी पर्दे वगैरह चेंज करने थे। और ये बुक्स आप जो देख रहे हो गाइस, ये पूरी रद्दी हो जाती है बच्चों की स्कूल एंड होने की वजह से। ये सारी बुक्स और नोटबुक्स भी मैंने इनके बैग में से और इनका जो एक्स्ट्रा रखा रहता है वो सब इकट्ठा कर कर एक जगह रख दिया, ताकि हम इसे बेच देंगे। और इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता गाइस उसका। फिर जो था, मैंने ये पलंग पेटी में से अपने पर्दे और चादर वगैरह जो मुझे डालनी थी वो मैंने निकाली, और फिर से मैं ये बुक्स जो मिलती जा रही थी मैं उसे एक जगह स्टोर करती जा रही थी गाइस। आप भी देख सकते हो, ये तो कुछ भी नहीं है, और भी है जो अभी और दो एक जगह रखी हुई है इनकी बुक्स, वो भी डालनी है। हमाद की व्लॉगिंग स्टार्ट थी गाइस, और उसके बाद मैंने इसे बंद किया और अपने काम में फिर से लग गई गाइस। उसके बाद ये जो विंटर्स के कपड़े और कैप्स वगैरह हैं इन्हें भी मैंने बैग्स में डालकर रख दिया है। अब इन्हें पलंग पेटी में डाल दूँगी। और साथ ही हमें जो गेहूँ साल भर के स्टोर करना थे गाइस, तो हमें ये स्टोरेज जो बॉक्स है इसको भी क्लीन करना था, क्योंकि हमने जो खेती का एक्स्ट्रा सामान होता है वो इसमें डाल दिया था। ये हमारी चिड़िया के दाने हैं गाइस, वो भी हमने इसमें डाल दिए थे, क्योंकि बाहर जो रखते हैं तो वो चूहे वगैरह खा जाते हैं। और गाइस, आप जो ये गोनी और पल्ली देख रहे हो, ये जो खाद निकलता है गाइस ये उसकी होती है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है खेती के लिए, क्योंकि जब भी अनाज आता है ना तो इनकी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पहले मैं भी समझती थी कि ये खामोखा का डाला है, स्क्रैप है, बट नहीं। खेती के लिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं गाइस। जो ये आप छोटी छोटी पॉलीथीन देख रहे हो, पल्ली देख रहे हो, इसे जोड़ जोड़ कर हम लोग बड़ी सी पल्ली बनाते हैं, जो आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग्स में। जब अनाज आया था, जब हमने उसे नीचे डाली थी और उसके ऊपर अनाज डाला था, तो ये सभी किसानों के यहाँ मिलती है गाइस। और इसे जोड़ जोड़ कर एक बड़ी सी पल्लियाँ बनाई जाती है, जिसमें तकरीबन 100-200 भी ये सब लगी होती है। फिर मैंने हाशिम को बुलाया, क्योंकि जो टैंक हमने निकाला था गेहूँ स्टोर करने के लिए, उसकी डीप क्लीनिंग के लिए उसके अंदर उसे भेजना था। तो मैं और मेरे हस्बैंड तो नहीं जा पाते, तो हमने हाशिम को ये काम के लिए बोला। और ये सब हम लोग इकट्ठी कर कर रख लेते हैं गाइस साल भर की, और फिर इसकी बड़ी सी पल्लियाँ हम लोग या तो सिलवाने के लिए दे देते हैं या फिर खुद से सी लेते हैं गाइस। और ये हाशिम को प्रिपेयर किया हमने अंदर जाने के लिए, और मैंने उसे ब्रशेज़ वगैरह ला के दिए साफ़ करने के लिए, और ये साफ़ करा था अंदर जाके। और इसे बहुत मज़ा आता है गाइस ये सब काम करने में। फिर हमाद और हम बैक टू आवर वर्क। तो हम लोगों ने बेडशीट वगैरह चेंज की। वैसे तो गाइस ईद की जो खुशियाँ होती थी या जो एक्साइटमेंट होती थी वो शादी से पहले कुछ और ही हुआ करती थी। अब तो ईद का कोई इतना क्रेज़ रहा नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि जो माँ बाप के ज़माने में ईदें हुआ करती थी गाइस, वो सिर्फ घूमना, पहनना, अपने नखरे करवाना, चूड़ी, मिठाई, मेहंदियाँ, बस यही सब रह जाता था गाइस। और आफ्टर मैरिज सारी जो चीज़ें होती हैं वो ज़िम्मेदारियों में बदल जाती हैं। और मेरे ख़्याल से ये एक लड़की के लिए तो बहुत ज़्यादा रहता है गाइस कि शादी के बाद उसकी टोटली ज़िंदगी चेंज हो जाती है। बहुत सारी औरतें इस चीज़ से इत्तेफाक रखती होंगी, अगर रखती हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपकी ईद वैसी ही होती है या बदल गई है शादी के बाद। उसके बाद हम लोगों ने पर्दे वगैरह चेंज किए गाइस, और
जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पहली ईद है मेरे फादर इन लॉ की, तो हम लोग ईद की शॉपिंग वगैरह तो नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस बार ईद सिर्फ़ और सिर्फ फातिहा और नमाज़ पढ़कर बस इसी तरह से मनाएंगे। कपड़े वगैरह नहीं ख़रीद रहे हैं, क्योंकि ईद की शॉपिंग अगर करते हम लोग तो ज़रूर मैं आपको व्लॉग डालती, बट वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं। और हमाद ने पूरी तरह मेरे साथ हेल्प की गाइस, और ये छोटी मोटी हेल्प से ही बहुत ज़्यादा हो जाती है, बच्चे अगर हाथ बटा देते हैं तो। और ऐसा नहीं है गाइस कि मेरे ही बच्चे घर के कामों में हमारा हाथ बटा रहे हैं। गांव में बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि एज अ टीचर मैं ऐसे कई बच्चों को जानती हूँ जो स्कूल स्किप कर देते थे जब उनकी खेती का काम हुआ करता था गाइस। वो खेत में अपने पेरेंट्स के साथ हाथ बटाने के लिए स्कूल से ऑफ लिया करते थे गाइस। और हरिओम है, अभिषेक है, आज़ाद है, नितिन है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, गौरव हैं, जो पूरी मतलब 10th के 9th के बच्चे हैं, और वो पूरी खेतियाँ संभाल लेते हैं गाइस। गांव में बच्चे बहुत ज़िम्मेदार होते हैं गाइस अपने काम को लेकर। और मेरा काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था गाइस। और ये पर्दे वगैरह चेंज करने के बाद मैंने फिर इसे वॉश करने के लिए भी डाल दिया था। यार अब्बू यहाँ के बहुत खुश हैं, इन्होंने फैन भी चला दिया। अब्बू तकरीबन कितने दिन बाद आप यहाँ पर सो रहे? एक हफ्ते बाद। गाइस आप देख ही सकते हो हमाद की खुशी, क्योंकि फाइनली एक हफ्ते बाद उसके अब्बू ऊपर सोने वाले थे हम लोगों के साथ। The next day. सो गाइस नेक्स्ट डे मुझे बनाना था श्रीखंड, क्योंकि हमारे यहाँ हाशिम के अब्बू को आदत है खाने के बाद मीठा खाने की, और उनका मीठा जो भी था वो ख़त्म हो गया था, तो मैं उनके लिए श्रीखंड प्रिपेयर कर रही थी गाइस। और मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। बहुत इजी रेसिपी होती है गाइस, और बहुत टेस्टी होता है। इनफैक्ट बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी होता है। आप घर पर इसे इजीली बना सकते हैं। जो दही होता है गाइस उसको कपड़े में छान कर, या फिर जो बारीक वाली नेट होती है पानी छानने की, या फिर स्ट्रेनर रहता है, उसमें आप दही को जमा कर और उसमें डाल दें। उसका पूरा के पूरा पानी जो होता है उसे निकाल लीजिए। उसके बाद ये क्रीमी सा और गाढ़ा गाढ़ा सा जो बच जाता है, इसे आप एक बार चला लीजिए चम्मच से। फिर इसमें उतनी ही क्वांटिटी में शुगर या फिर धागे वाली मिश्री या फिर चीनी, जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं गाइस। मैं धागे वाली मिश्री लेना प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो हेल्दी होती है। सो मैंने जो शुगर थी उसे डालकर एक बार इसको स्पून की मदद से मैंने मिक्स कर लिया था गाइस। और उसके बाद फिर मैंने ये बीटर से इसको बीट किया। इससे बहुत अच्छा फिट जाता है गाइस। और ये मैं हमेशा यूजुअली बनाती रहती हूँ। ये हमारी वन ऑफ आवर फेवरेट डिश है, स्वीट डिश है, तो मैं इसे बार बार प्रिपेयर करती हूँ। इनफैक्ट गर्मी में तो बार बार ही बनाती हूँ। सो मैंने इसे बीट कर लिया, और आप देख ही सकते हो गाइस कि कितना क्रीमी सा बना था ये। इसमें गाइस आप जो दही होता है उसमें बराबर क्वांटिटी में शक्कर मिलाकर, शुगर मिलाकर, और इसमें सिर्फ 2 या 3 ही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं गाइस, और बहुत टेस्टी बनता है। इसमें सिर्फ दही होता है जो हैंग होता है, उसके बाद शुगर और फिर इलायची पाउडर होता है गाइस। मैं क्या करती हूँ ना, जब शुगर या मिश्री को ग्राइंड करती हूँ तब उसमें ही दो जो क्लोव्स होते हैं इलायची के वो डाल देती हूँ। सो वो उसमें ही अच्छी तरह से पिस जाती है, और फिर उसको शक्कर के साथ मिला लेती हूँ। और इसको अच्छी तरह बीट करने के बाद जब क्रीमी सा और हो जाता है, सो फिर इसमें मैं बादाम मिक्स कर देती हूँ गाइस। आप इसमें अंगूर भी डाल सकते हैं, और जब आम का सीज़न होता है गाइस तो उसका भी पल्प बनाकर आप इसमें डाल सकते हैं, तो वो मैंगो श्रीखंड हो जाएगा। मैं जब बनाऊँगी जब उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी गाइस। इसमें प्रॉपर रेसिपी तो मैं डाल नहीं रही हूँ बनाकर, बट हाँ बड़ी मज़ेदार बनती है और बहुत टेस्टी बना था गाइस। ये देख सकते हो आप कितना क्रीमी सा बन रहा है। और फिर मैंने इसे एक स्टोरेज बॉक्स में डालकर स्टोर कर दिया। अब ये 2 से 3 दिन तक आराम से खा सकते हैं इसे।
मेरे हस्बैंड। वैसे तो आप इसे महीना भर भी स्टोर कर सकते हैं, बट इसको रेफ्रिजरेटर में ही रखना पड़ेगा गाइस, इसको बाहर नहीं रख सकते हैं वरना ये पानी छोड़ देता है। इसको अच्छा चिल्ड करके रखेंगे तो आप आराम से 10 से 15 दिन या फिर 20 दिन या महीना भर भी इसे खा सकते हैं गाइस। बट मेरे यहाँ तो ये 1 या 2 दिन ही चलने वाला है। सो मैंने उनके लिए बना दिया था गाइस, और मैंने सारी ही बादाम अंदर डाल दी थी, गार्निशिंग के लिए कुछ रखा ही नहीं था गाइस। और मैं हमेशा खाना गार्निश करके ही देती हूँ, क्योंकि खाना जब देखने में अच्छा होता है तो इंसान की भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे खाने की इच्छा भी। सो मैंने ये गार्निश करके अपने हस्बैंड के लिए रख दिया था। आप देख ही सकते हो कि कितना प्यारा बना है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर। उसके बाद हाशिम और हम्माद का जो स्कूल का सिलेबस था गाइस, वो लाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इनका स्कूल में सिलेबस स्टार्ट हो गया है। सो बच्चों का काम पेंडिंग हो जाता है तो इन्हें बहुत मुश्किल आती है उसे कंप्लीट करने में, और बर्डन भी हो जाता है। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं आज हाशिम और हम्माद का कोर्स लेने के लिए। उनका सिलेबस लेना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी पढ़ाई जो है वो रीस्टार्ट हो गई है। सो हम लोगों को आज जाना ही पड़ेगा। मिलते हैं फिर आपसे, हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, हमने जाने की तैयारी जारी रख रही है और अभी हम बाहर निकल गए है ना टीटू। हम चलो आपसे नीचे जाके मिलते हैं, आपको हम मिलते हैं आपसे नीचे जाके। मेरी मम्मी अभी गेट लगा रही है और अपना टीटू यहाँ पर पूछ हिला रहा है, बोल रहा है कि मेरे को खाना दे दो। मेरी मम्मी लगाती है, बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाना पाजी। चलो, मेरी मम्मी, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मेरे अब्बू अपने पेट्स को बगैर खाना देने कहीं जाते ही नहीं है। और गाइस, जैसे आपको हम्माद ने बताया है कि मेरे हस्बैंड बिना पेट्स को फीड किए हुए नहीं जाते हैं कहीं भी। सो पहले उन्होंने मुर्रा को और गाय को खाना खिलाया, उसके बाद हम लोग निकल गए थे गाइस इंदौर के लिए। मिलते हैं इसके ही कंटिन्यू नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा गाइस, तो जाहिर सी बात है आप भी बोर हो सकते हैं। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल डालूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारे व्लॉग्स अगर अच्छे लग रहे हों सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।